हमारी बॉडी से हमारी बॉडी से हमारी बॉडी से प्राण ले। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, मैं असली कैरी मिनाटी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारा पक्का दोस्त। आज तुम्हें दिखाऊंगा अपनी फिटनेस जर्नी। और हाँ, कमेंट में तुम्हें पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कैरी मिनाटी की पहली, दूसरी, चौथी, 69वीं कॉपी लिखने का। हाँ, साथ में कैरी फ्रॉम मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इसरो, नासा, स्पेस एक्स ये भी लिख सकते हो। तो हाँ, पिक्चर ये है कि बॉडी तो बना ली है तुम्हारे भाई ने, और सबसे ज़रूरी बात कि बॉडी के साथ साथ ही मैं फिट भी हूँ, बहुत फिट। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो बचपन से ही मेरी पर्सनालिटी बहुत ही चिल वाली थी, मतलब मैं बहुत एक्टिव था। दिन भर इधर उधर घूमना, और मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही यूनिक क्रिकेट खेलना थी। मैं सुबह शाम ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था, दिन में भी खाली रूम में क्रिकेट खेलता था, छत तक पर क्रिकेट खेलता था, और बहुत क्रिकेट खेलता था। पर फिर धीरे धीरे क्लास बढ़ती गई और मेरा बॉडी फैट भी। 10th तक मैं कुछ ऐसा दिखता था। फिर 2 साल बाद टिल 12th बोर्ड मेरा बॉडी फैट थोड़ा और बढ़ा विथ इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। और उस दौरान मेरा बॉडी फैट बढ़ने का एक कारण मुझे अब क्लियर समझ आता है, जो कि था लैक ऑफ नॉलेज इन न्यूट्रिशन। मैं सब्जी और खाने के नाम पर केवल आलू, मटर, गोभी और सेव खाता था। हाँ, कभी कभी हफ्ते में एक आध बार चिकन और अंडे भी खा लेता था, पर नो रेगुलर वर्कआउट, नो कंसिस्टेंट स्टेप्स। बस कभी कभार इधर उधर दोस्तों के साथ कुछ पुशअप मार ली, क्रंचेस मार ली, हो गया। Then came the कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन। उस टाइम मेरा शेड्यूल था खाना, पबजी खेलना, यूट्यूब देखना और सो जाना। इसके कारण मैंने और भी बॉडी फैट गेन किया, और इसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा शिटी, अनफिट और बेकार फील करता था। इवन आफ्टर लॉकडाउन, जब मैंने फिज़िकल एक्टिविटी चालू करी विद द मास्क ऑन, कभी कभी हार्ट रेट बढ़ने के बाद मुझे चेस्ट पेन भी फील होता था। Brother, देन मैंने ये डिसाइड किया टू चेंज इट ऑल, क्योंकि चुन तो अपने अंदर बचपन से है। मैंने घर पे ही योगा, स्ट्रेचिंग और 5 किलो के डंबल से वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी। 2-4 महीने बाद ही मैंने डिसाइड किया नए इक्विपमेंट्स खरीदने का, और मैं ले आया एक बेंच, 50-60 किलो वेट, 2 और डंबल्स और एक बड़ी सी रॉड, जिससे मैंने खूब रगड़ के वर्कआउट किया अराउंड 6 से 8 मंथ, और अच्छा खासा मसल गेन किया। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. फिर नवंबर 2022 को मैंने ज्वाइन किया अपना पहला जिम। पर जिम के शुरुआत में ही इंजरी और इनकंसिस्टेंसी होने के कारण मैंने बहुत कुछ गेन नहीं किया, क्योंकि मेरे कॉलेज के ग्रेजुएशन के लास्ट कुछ मंथ्स थे। जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मैंने कमबैक मारा और धीरे धीरे कर मसल गेन करी। एंड अगेन आफ्टर 1 ईयर मैंने फिर से अपनी जिम चेंज करी, और इस बार मेरा गोल था और ज़्यादा मसल गेन करना और बॉडी को रिकॉम्ब करना, मसल गेन करते हुए साथ में बॉडी फैट कम करना।
सिर्फ स्क्वाट ही मारी भाई। अब इसी जर्नी में वर्कआउट तो मेरा अच्छे से चल ही रहा था, साथ साथ में मैं ट्रेनिंग के बारे में, हाइपरट्रॉफी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज भी इकट्ठा कर रहा था। तो अब मुझे ट्रेनिंग करते करते और न्यूट्रिशन का ज्ञान लेते लेते 3 से 4 साल हो ही चुके हैं, पर ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जस्ट लाइक माय बातें। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन ही जाना चाहिए। तो चलो अब मेरे साथ जिम ही चलो एक वर्कआउट सेशन लगाने। ठीक है दोस्तों, पहुंच चुका हूं जिम और फ्री की कॉफ़ी भी लपेट लिए। अब लगाएंगे छाती का वर्कआउट और तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग टिप्स भी बताता हूं मेरी। तो यार, छाती वर्कआउट का बेसिक प्लान ऑफ एक्शन ये है कि 6 से 7 सेट केवल फेलियर तक लगाऊंगा। वार्म अप सेट हटा के रेंज ऑफ मोशन जितना भी मेरे लिए कंफर्टेबल है वो यूज़ होगा और वेट कंट्रोल्ड इसेंट्रिक में ही मूव होगा। ये 2 टिप्स। तो यहाँ पे जो मैं पहली एक्सरसाइज लगा रहा हूँ अपनी छाती को बिल्ड करने के लिए वो है 15 डिग्री एंगल पर डंबल इंक्लाइन प्रेस। वेट उतना ही ले जितना कंट्रोल हो जाए और फिर मारे फुल फेलियर तक। बढ़िया बढ़िया। दूसरी एक्सरसाइज में ले रहा हूँ स्मिथ मशीन पर इंक्लाइन बेंच प्रेस पर, इस बार 15 की जगह 30 डिग्री एंगल पर। इसमें भी क्यू जो आपको फॉलो करना है वो है स्लो एंड कंट्रोल्ड रेपिटेशंस। और इस एक्सरसाइज को भी फुल फेलियर तक ही लेके जाना है। तीसरी और आखिरी चेस्ट की एक्सरसाइज में ले रहा हूँ केबल चेस्ट फ्लाइज। इस एक्सरसाइज को भी कंट्रोल के साथ फुल फेलियर तक लेके जाना है। मैं अपने चेस्ट डे पर ही साइड डेल्ट्स के लिए कुछ 2-3 सेट साइड लेटरल रेजेस भी ले लेता हूँ। मसल ट्रेन होगी जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, गर्दन। नेक के लिए मैं मेनली 2 ही एक्सरसाइजेस करता हूँ। फर्स्ट इज़ फ्रंट नेक कर्ल्स। इसमें वेट बहुत ही लाइट लेना है और स्लो एंड कंट्रोल्ड रेपिटेशंस पे ही ध्यान देना है।
इस एक्सरसाइज में अपने ईगो को फेंक दो और लाइट वेट से ही स्लो और कंट्रोल्ड रेपिटेशंस मारो। दूसरी एक्सरसाइज है रिवर्स नेक कर्ल। इसमें यूजुअली फ्रंट नेक कर्ल से थोड़ा सा ज़्यादा वेट उठ जाता है, पर फिर भी आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है और स्लो एंड कंट्रोल्ड रेप्स ही लगाने हैं। हम तो आए हैं।